हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू द चैनल BW बायोलॉजी वर्ल्ड विद सौरभ सर। तो देखिए, पिछले कुछ वीडियोस बने हैं, काफ़ी अच्छे बने हैं और आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और साथ ही साथ ऐसे ही हम आगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स बनाते चलेंगे। आज की क्लास में आज की क्लास में हम एक ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं लेंगे, एक छोटा टॉपिक लेंगे जो कि 10th जो कि प्री फाउंडेशन वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल है, और साथ ही साथ 11th 12th फाउंडेशन जो है उनके लिए भी यूजफुल है। तो बेटा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर, ऐसा कैसे हो गया कि प्री फाउंडेशन में 10th के लिए आपने बना लिया टॉपिक, पहले आप 11th का टॉपिक बना रहे थे। तो बेटा, अपने यहाँ तो ऐसे ही होता है ना। चलो ठीक है, मजाक कर रहा था। आज अपन देखेंगे ना, कोई भी चीज या कोई भी टॉपिक छोटा या बड़ा नहीं होता है लेकिन समझना हर टॉपिक को अपने को। तो चलो बेटा, आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है मानव में लिंग निर्धारण। और बेटा क्या है कि कुछ बच्चों का कहना था कि सर आप इंग्लिश में बनाते हो तो हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ना आज वाला टॉपिक अपन हिंदी में बनाएंगे, साथ में इंग्लिश टर्म भी यूज करेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, अपन इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज में लेकर के चलेंगे। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन से क्या मतलब है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन से मतलब होता है कि होने वाला जो बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, उसका जन्म से पहले ही बॉय होगा या गर्ल होगा उसका जन्म से पहले ही डिटरमाइन कर लेना, उसको मतलब जन्म से पहले ही पता लगा लेना। तो बेटा अपने को पता है कि ये चीज पहले लागू हुई थी कि हाँ ठीक है, बच्चे का पता लगाने के लिए एक टेक्निक यूज में की गई थी ताकि उसका क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन हो सके। वो बेटा टेक्निक बनी तो इसलिए थी ताकि उसमें अगर कोई डिसऑर्डर है, उसके क्रोमोसोम्स में कोई डिसऑर्डर है तो उसका पता लगाया जा सके। पर क्या हुआ कि लोग उसका गलत यूज में लेने लग गए। जैसे कि उसके अंदर लड़की है लड़का हुआ है, तो पहले के अंदर क्या होता था, पहले के टाइम पर कि थोड़ी सोच ऐसे ही थी ना, थोड़ी डाउन थी सोच। तो उसमें क्या होता है, लड़की हो रही है तो चलो हटवा दो। तो बेटा उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस टर्म को ही बंद कर दिया कि अब कोई भी पहले ही पता नहीं लगवा सकता है, ठीक है, कि वो लड़का है या लड़की है। अगर ऐसे में कोई पकड़ा जाता है चाहे वो डॉक्टर हो या पता लगवाने वाला उसका कस्टमर हो, तो दोनों को बेटा बहुत ही सख्त कार्यवाही की जाती है दोनों पर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो चलो टॉपिक पे आते हैं अब। मानव में लिंग निर्धारण मतलब जन्म से पहले ही बच्चे का पता लगाना कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा। वो कैसे करते हैं अपन? तो हम जानते हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? ह्यूमन में क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर। बेटा 23 पेयर मतलब 46। अब इस 46 में से 44 तो बेटा होंगे क्या? ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ठीक है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। और बेटा इसके अंदर जो बाकी का बचा एक पेयर है या दो दो क्रोमोसोम है, या तो एक पेयर या दो क्रोमोसोम, वो होंगे सेक्सुअल क्रोमोसोम्स। जो बाकी का एक पेयर है वो होगा क्या? सेक्सुअल क्रोमोसोम्स, ठीक है। लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। तो देखो जो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स है, अब उनमें अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स के अंदर अगर वो एक पेयर जो है उसके अंदर अगर हमें पता चलता है कि वो जो क्रोमोसोम्स है वो एक्स एक्स है, वो एक पेयर, देखो एक और एक पेयर हो गया, वो अगर एक्स एक्स है तो वो हो गया फीमेल, और अगर वो एक एक्स और एक वाई है तो वो होगा मेल, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना बेटा, तो वो देखो ये प्लस वाला जो है ना, भगवान ही बचाए, ठीक है, तो ये प्लस वाला होगा मादा के लिए, ठीक है। और इधर हम बात करेंगे तो इशारे करने की आदत तो होती है ना, वो देखो उधर, ठीक है, इस तरह से। तो ये होगा मेल, ठीक है, ये हो गया मेल और ये हो गई फीमेल। तो देखो मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे, मेल में जो क्रोमोसोम्स होंगे 46 क्रोमोसोम्स यानी 23 पेयर। तो उसमें से
44 प्लस एक्स वाई। अब इसमें देखो 44 तो होंगे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, ये तो होंगे क्या, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। और बेटा जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है ये होगा सेक्सुअल क्रोमोसोम, ठीक है, इसको बोलेंगे हम सेक्सुअल क्रोमोसोम। और यही वो क्रोमोसोम होगा जो कि लिंग निर्धारण में सहायक होगा। तो चलो देखते हैं, मेल में 44 प्लस एक्स वाई, ऐसे बेटा फीमेल के अंदर होंगे 44 प्लस एक्स एक्स, सॉरी 44 प्लस एक्स एक्स। तो देखो जब अपन फीमेल और मेल में अपने को गैमेट फॉर्मेशन करना होता है, युग्मक बनाना होता है, तो अपने को पता है कि युग्मक हैप्लॉइड होता है और जबकि जो पेरेंट होगा वो डिप्लॉइड होगा। तो देखो हमने यहाँ बना लिए दो गैमेट्स, यहाँ मेल के गैमेट्स और यहाँ फीमेल के गैमेट्स। फीमेल्स के गैमेट्स मतलब मेल और फीमेल के गैमेट करते वो कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड, ठीक है, अगुणित हो जाएंगे। तो बेटा अगुणित होते हैं, देखो आधे तो इधर आ गए 22 प्लस एक्स, मतलब ये हो गया 23 क्रोमोसोम। और बेटा 23 हो गई इधर 22 प्लस एक्स वाई, क्योंकि फीमेल के अंदर क्या थे, मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम, तो एक्स इधर हो गया, एक गैमेट में आ गया वाई क्रोमोसोम। ऐसी फीमेल में बात करते हैं, तो फीमेल के अंदर तो बेटा देख एक्स और एक्स, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों ही क्रोमोसोम जो है, दोनों ही सेक्सुअल क्रोमोसोम सिमिलर है, एक्स क्रोमोसोम है। यहां हमने गैमेट फॉर्मेट कर लिया 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी गैमेट फॉर्मेशन को तुम रिप्रेजेंट करोगे ना तो उसको सर्किल कर देना है, ठीक है। तो यहां हमने कर दिया इसको सर्किल। अब देखो, अब जब गैमेट फॉर्मेशन हो गया तो गैमेट का फ्यूजन भी होगा। गैमेट फॉर्मेट हुआ क्यों है बेटा, फ्यूजन के लिए हुआ है, फर्टिलाइजेशन के लिए हुआ है। गैमेट बनाया तो फर्टिलाइजेशन करेगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि आ गया दुनिया में बस आके चला गया, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। तो देखो ऐसे ये क्या करेगा यहाँ पे, अब ये चार गैमेट बन गए तो बेटा भिड़ा दो आपस में, नहीं भिड़ा दो मतलब झगड़ा वाला नहीं, ठीक है, भिड़ा दो मतलब होगा कि इन सबका आपस में, इन दोनों से फ्यूजन करा दो, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो देखो बेटा पहले हम देखते हैं 22 प्लस एक्स वाला। ये 22 प्लस एक्स किससे फ्यूजन करेगा, 22 प्लस एक्स से, किसके, फीमेल के। तो बेटा देख 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स ये बन गया 44 प्लस एक्स एक्स। फिर बाद में बेटा आती है बात की 22 प्लस एक्स का फ्यूजन हो रहा है किससे, अब फीमेल के 22 प्लस एक्स से, तो फिर से बन गया 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स। चलो एक गैमेट का फ्यूजन हो गया दोनों से। अब हम दूसरे का देखते हैं, दूसरा गैमेट जिसके पास में बेटा मेल में वाई क्रोमोसोम है, तो देख ये क्या करेगा 22 प्लस वाई, ये फ्यूजन करेगा किससे, फीमेल के 22 प्लस एक्स से, और बना लेगा क्या 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है। और फिर इसी तरह से दूसरे गैमेट से फॉर्मेट करके क्या बनाएगा 44 प्लस एक्स वाई। तो बेटा अब हम देखते हैं कि जब हमने शुरू में देखा था कि 44 प्लस एक्स वाई वाला बनता है क्या मेल, और 44 प्लस एक्स एक्स वाला फीमेल। तो यहां जब हम देखेंगे, जब दूसरे जाइगोट बन गए, तो बेटा जाइगोट बनने के टाइम देख ये 44 प्लस एक्स एक्स, मतलब ये क्या बनेगा फीमेल, बेटा ये वाला भी क्या बनेगा फीमेल, क्योंकि एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है। ये बेटा ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स तो चारों में सिमिलर होंगे, जो सेक्स डिटरमिनेशन करेगा वो होगा कौन सा, सेक्सुअल क्रोमोसोम्स। इसमें से देख एक्स एक्स और एक्स एक्स दोनों हो गए क्या फीमेल। फिर बाद में हम बात करते हैं तीसरे की, ये होता है 44 प्लस एक्स वाई। तो बेटा यहां पर देख एक्स वाई वाला क्या था मेल, ये बन गया मेल, और बेटा एक्स वाई वाला क्या बन गया मेल। तो इस सेक्स डिटरमिनेशन से हमने देखा कि 50% तो हमें मिलेंगे क्या चांसेस फीमेल होने के, और 50% चांसेस मेल होने के। मतलब जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि 50% चांस तो होते हैं जब भी कभी फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल में, तो बेटा उस टाइम पर क्या होता है ना कि 50% चांस तो होते हैं उसके गर्ल होने के, और 50% चांस होते हैं उसके बॉय होने पर। अब एक सबसे प्यारी बात बताता हूं कि जब अपन कहते हैं ना कि कहीं, पहले की सोच बताता हूँ बेटा, ठीक है, या फिर आज के टाइम पे भी कुछ घरों में होती है ये सोच कि लड़की हो गई, बेटा लड़की होना बहुत ही बढ़िया बात होती है, ठीक है, अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि वो बहुत कुछ सिखा करके जाती है एक परिवार को। लेकिन बेटा देख अब अपन बात करते हैं ना कि जब
कुछ परिवारों में आज भी देखा जाता है कि लड़की हो जाती है तो कहते हैं कि नहीं, ये तो माँ की गलती हुई है, माँ की वजह से इसके लड़की हुई है, पिता तो एकदम ठीक है। तो नहीं बेटा, वो बहुत गलत बात है। देखो जैसे कि हमने देखा, माँ के पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम, तो बेटा वो तो पिता के पास में भी है, दोनों के पास में कॉमन है। इस पे एक्स क्रोमोसोम है तो बेटा इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है, इसके पास तो कोई विशेष चीज नहीं है। लेकिन जो फैक्टर है लड़का होने के लिए जिम्मेदार, वो फैक्टर बेटा किसके पास है, मेल के पास में, ठीक है, पिता के पास में, नर के पास में उपस्थित है वो फैक्टर, वाई फैक्टर, जिसके कारण लड़का होता है और जिसकी अनुपस्थिति में लड़की होती है, ठीक है। तो आज से ये जो सोच चलती आ रही है ना कि नहीं माँ जिम्मेदार है, नहीं, लड़का होना या नहीं होना किस पे डिपेंड करेगा, पिता के क्रोमोसोम्स पर, ठीक है, पिता के नर के क्रोमोसोम्स पर वो डिपेंड करेगा, सेक्सुअल क्रोमोसोम्स पर वो डिपेंड करेगा। तो देखो जैसा कि हम जानते हैं, या जैसा हमने पढ़ा भी कि मानव में लिंग निर्धारण में कितने क्रोमोसोम्स, 23 पेयर क्रोमोसोम्स पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि डिप्लॉयड स्टेट के अंदर द्विगुणित अवस्था में मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, ठीक है, 46, तो 44 तो उसमें होते हैं ऑटोसोमल, और बेटा एक पेयर या 2 क्रोमोसोम्स होते हैं लिंग गुणसूत्र, सेक्सुअल क्रोमोसोम्स। यहाँ पे जब गैमेट फॉर्मेशन होता है बेटा, मानव के अंदर गैमेट फॉर्मेशन, स्पर्म तो होता है मेल में और एग होता है बेटा फीमेल में, ठीक है। तो स्पर्म में मानो एक स्पर्म है, उसके अंदर बन गया 22 प्लस एक्स, दूसरा स्पर्म था उसमें बन गया 22 प्लस वाई। ऐसे ही फीमेल में तो एग में 22 प्लस एक्स ही बनेगा, ठीक है। अगर 22 प्लस एक्स वाला स्पर्म 22 प्लस एक्स वाले एग से फर्टिलाइज्ड होता है तो बेटा जो जाइगोट बनेगा उसमें 44 प्लस एक्स एक्स वाला जाइगोट बनेगा। अगर 22 प्लस वाई वाला स्पर्म जाकर के 22 प्लस एक्स वाले एग से फ्यूजन करता है तो इस कंडीशन में बेटा 44 प्लस एक्स वाई वाला जाइगोट बनेगा। तो मतलब एक्स वाई होगा अगर क्रोमोसोम तो बनेगा लड़का, और अगर एक्स एक्स होगा क्रोमोसोम तो बनेगी लड़की। तो आज की क्लास में हमने देखा मानव में लिंग निर्धारण, किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो आज वाला ये जो टॉपिक था, इतना बड़ा टॉपिक तो नहीं था, ये काफी छोटा था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन का जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है, कि कौन सा फैक्टर होगा जो लड़का होने के लिए जिम्मेदार होगा, या फिर पूछ लिया जाता है कि कितना परसेंट चांस होता है कि लड़का होगा, कितने परसेंट चांस होते हैं लड़की होगी, तो ठीक है 50-50% चांस होगा। और साथ ही साथ 10th क्लास के जो प्री फाउंडेशन के बच्चे हैं या फिर बोर्ड एग्जाम्स वाले जो बच्चे हैं 10th के, उनको भी ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव में लिंग निर्धारण को नामांकित आरेख के साथ में समझाइए। तो बेटा अब आप आराम से इसको समझा सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, और ये रहा आपका आरेख, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास काफी बेटर है, और अगर कोई कमी लगती है आपको क्लास के अंदर तो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और भी प्यारे प्यारे वीडियो आपके सामने लेकर आ सके, ठीक है। थैंक यू।